जाता था तो आनंद की तो दूर की बात रही। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरे घोड़े बहुत ज्यादा बीमार हैं, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहा, नगर तक पहुंच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़ा गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूं। यह सुनकर आनंद परेशान और चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में वैद्य के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धनमू के घोड़े, जो धनमू के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, वहीं घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाट से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसको जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उस युवक से पूछा तो उसने बताया कि धनमू ने ये घोड़ा गाड़ी उसे किराए पर दी है। ये सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धनमू उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये इस बात पर दुखी होने का वक्त नहीं था, इसीलिए आनंद वहां से जल्दी से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धनमू को दे देता है। धनु अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को वैद्य के पास नगर में ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धनमू की बेटी बीमार हो गई थी और धनमू यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात वैद्य जी के पास उसके लिए बैठा रहा था। उसकी देख रेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धनमू नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देख रेख किया करता था। हाय, कैसा दुर्भाग्य है ये, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया। उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद वैद्य बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेष बचा है। ये सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भरम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा, कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि जो बुरे लोग हैं वो लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूं। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे संन्यस्त हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो